सुबह सुबह थोड़ा उड़ने से शरीर और मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। अरे मीनू काकी, किधर जा रही हो? अरे पास ही के गांव में जा रही हूँ। वहां पर हर रोज एक आदमी सभी पक्षियों के लिए बाहर खाना रख देता है और सभी पक्षियों को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पर ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? मीनू काकी बिना कुछ कहे ही वहां से उड़ जाती है। फ्री में खाना दिया जा रहा है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आज ही मैं सबकी खबर लेती हूँ। अरे गुल्लू तोते, टिंकी चिड़िया, कालू कौवे और मीनू काकी, जरा सभी नीचे तो आओ। सभी पक्षी उड़कर टीनू मौसी के पास आ जाते हैं। अरे गांव में फ्री में खाना बंट रहा है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मौसी, मैं वहां नहीं जाती और मैं जंगल से ही खाना ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ मौसी, मैं भी कल ही गया था। पर मौसी, वहाँ दो लोग हैं जो खाना फ्री में दे रहे हैं। एक भला आदमी है और दूसरा पक्षी पकड़ने वाला। वह पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेच देता है, इसलिए हम उसके डर से नहीं जाते। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। सभी पक्षी वापस अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। टीनू मौसी भी अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है और एक बैग लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। अरे कौन सा घर है? टीनू मौसी पूरे गांव में चक्कर लगाती है, पर उसे कहीं भी वो घर नहीं मिलता जिसके बाहर फ्री में खाना बंट रहा हो। कौन सा घर है जहां खाना फ्री में मिल रहा है? किसी को साथ ले आती तो सही रहता, इतना घूमना नहीं पड़ता। तभी टीनू मौसी की नजर एक घर के बाहर जाती है, जहां एक कटोरे में ढेर सारे गेहूं के दाने रखे थे। अरे हाँ, वो रहा वो घर। वह घर एक पक्षी पकड़ने वाले का था, जो जंगल के पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने जाता था। उसने वह गेहूं के दाने इसलिए रखे थे ताकि पक्षी वही वह दाने खाकर बेहोश हो जाएं और वो आसानी से उन्हें पकड़कर बाजार में बेचने लेकर चला जाता था। मैं मेरा बैग भर लेती हूँ, अगले हफ्ते तक का खाना हो गया मेरा तो। टीनू मौसी अपना पूरा बैग उन गेहूं के दानों से भर लेती है। टीनू मौसी वह बैग लेकर उड़ जाती है। टीनू मौसी ने बैग को इतना भर लिया था कि वह हर डाल पर रुक रुक कर उड़ रही थी। तभी एक छोटा सा पेड़ आता है जो जमीन के बहुत पास था और टीनू मौसी उसी की डाल पर जाकर बैठ जाती है। हाय, ये मेरा मोटा शरीर ऊंचाई आते ही नीचे आ जाता है, और एक ये इतना भारी बैग जो उठाया नहीं जा रहा मुझसे। क्या करूं, भूख भी लग गई मुझे तो। इतना काम जो किया है, इन्हीं में से कुछ दाने खा लेती हूँ। हाय, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? टीनू मौसी वही डाल पर गिर जाती है। रात हो जाती है। वह पेड़ इतना छोटा और जमीन के पास होने के कारण टीनू मौसी को किसी ने नहीं देखा। अरे लगता है मेरी आंख लग गई थी, नींद इतनी थी कि गिर ही गई। टीनू मौसी फिर से बैग लेकर अपने घर की ओर उड़ती है। घर जाकर वह सोचती है, क्यों ना मैं वह सारे गेहूं के दाने ले आऊं, मेरा तो पूरा महीने के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, कल सुबह जल्दी उठकर जाऊंगी और सारा बैग अच्छे से भर लाऊंगी। रात का समय था, पूरे जंगल में अंधेरा था। टीनू मौसी भी सो गई। सुबह के समय, अरे जल्दी जल्दी जाती हूँ और बैग भर लाती हूँ, वरना ये सभी पक्षी मेरा बैग भरा देखकर मुझ पे नजर लगा देंगे। हाँ हाँ, जल्दी जाती हूँ। टीनू मौसी बैग लेकर निकल जाती है। तभी टिंकी चिड़िया और मीनू काकी उसे जंगल में मिलते हैं। अरे टीनू मौसी, कहाँ जा रही हो बैग लेकर? आय हाय, मुझे पता था ये टिंकी चिड़िया और मीनू काकी मुझे जरूर टोकेंगे। कहीं नहीं, खाना ढूंढने जा रही हूँ जंगल से बाहर। टीनू मौसी, कहीं गांव में तो नहीं जा रही फ्री वाला खाना लेने? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं जो फ्री में खाना खाऊं। मैं खुद ढूंढने जा रही हूँ खाना। चलो मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। हो ना हो टिंकी चिड़िया, ये जरूर वही फ्री में खाना लेने जा रही है। अरे मीनू काकी, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। टिंकी चिड़िया मेरे साथ ऐसे तो नहीं जाएगी, कुछ बहाना लगाना होगा। अरे टिंकी चिड़िया, कहीं ये पक्षी पकड़ने वाले की तो नहीं जा रही? अगर वो वहां गई तो वो उसे पकड़ लेगा और टीनू मौसी को बंदी बनाकर बाजार में बेच देगा। नहीं नहीं काकी,
ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो हम उनके पीछे जाते हैं। दोनों टीनू मौसी का पीछा करती हैं और टीनू मौसी पक्षी पकड़ने वाले के यहाँ पहुंच जाती है और अपना बैग भरने लगती है। देखा टिंकी चिड़िया, ये टीनू मौसी पक्षी पकड़ने वाले के यहाँ से खाना ले जा रही है। अरे बैग भर भर कर मैं तो थक गई, थोड़े दाने खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। टीनू मौसी उन दानों को खाकर बेहोश हो गई। अरे टीनू मौसी, देखो टीनू मौसी उन दानों को खाकर बेहोश हो गई है। हमें उस शिकारी के आने से पहले टीनू मौसी को वहां से निकालना होगा। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया चलो। टिंकी चिड़िया और मीनू काकी टीनू मौसी को उठाकर जंगल की तरफ उड़ती है। जंगल पहुंचकर टीनू मौसी के घोंसले में टीनू मौसी को लिटा देती है। हाय, ये दाने में क्या है जो मुझे इतनी नींद आ रही है। पहले ऐसे कारनामे करेंगी, फिर देखो महारानी को नींद आ रही है। मेरा तो पूरा शरीर दुखने लग गया इस मोटी मौसी को उठाकर। कुछ देर बाद टीनू मौसी को होश आ जाता है। ले आई टीनू मौसी खाना ढूंढकर। आज मैं और टिंकी चिड़िया ना होते तो तुम बाजार में कसाई के घर कट रही होती। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।